अच्छा, प्रोनाउन में कितने टाइप के पढ़ोगे? पहला एक टाइप सब्जेक्टिव केस। कौन सा? सब्जेक्टिव केस। अच्छा, ये प्रोनाउन जो है वो कहाँ पढ़ते हो? इसका एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में ही ये तीन तरह के केस पढ़ोगे। पहला क्या है? सब्जेक्टिव। और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और एक तीसरा है पॉजेसिव केस या पोसेसिव केस, है ना? देखो, अगर हम एक आई ले लेते हैं और एक प्रोनाउन बी ले लेते हैं, ठीक है? आई को किसके लिए यूज करोगे? आई खुद के लिए ना। हाँ, अपने के लिए, मतलब वही खुद के लिए, स्वयं के लिए ना। खुद के लिए हम जब खुद को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या यूज करेंगे? आई यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं मैं एक टीचर हूं तो क्या कहूंगा? आई एम अ टीचर। तो मैंने खुद के लिए क्या कहा? आई। अब बी खुद के साथ कई लोगों को लिए, खुद के साथ क्या करेंगे? बी को खुद के साथ कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए हम क्या यूज करेंगे? बी यूज करेंगे। ठीक है। अब ये कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में। मतलब ये सबसे पहले लिखा जाएगा या बोला जाएगा। कब लिखा जाएगा? सबसे पहले, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रोनाउन यू की। यू जो है वो हमेशा हम सामने वाले को कहते हैं, जो हमारे सामने है, जिससे हम बात कर रहे हैं ना। तो जैसे हम बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो क्या कहेंगे? सामने वाले को यू कहेंगे। सामने वाले को क्या कहेंगे? यू। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं भैया ना, तो मैं क्या कहूंगा? तुम एक बुद्धिमान लड़के हो, तो क्या कहूंगा इंग्लिश में? यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय ना। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये सामने वाले को हम क्या कहेंगे? यू। अब मान लीजिए हमने ले लिया एक प्रोनाउन ही। ही जो है इसको हम कहते हैं लड़के को। क्या? किसी लड़के को, किसी एक लड़के को। किसको? किसी एक लड़के को। जैसे तुम एक लड़के हो और एक लड़का वहां है ना। मैंने कहा वो लड़का अच्छा है, वो अच्छा है। तो क्या कहोगे? ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। जब भी किसी लड़के को चाहे ये कहना हो चाहे वो कहना हो, हमें उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है ही। लड़के को क्या कहना है? ही। फिर उसके बाद एक लड़की को कुछ कहना है, तो लड़की को क्या कहना है? लड़की को सी कहना है। सी। एक और प्रोनाउन है इट। इट किसी एक चीज को कहना है ना, वस्तुओं को, चीजों को हमें क्या कहना है? इट कहना है। ठीक। अब फिर उसके बाद एक और प्रोनाउन है दे। क्या है? दे। दे कब कहना है? एक से ज्यादा लोगों, एक से ज्यादा चीजों, चीज, लड़के, लड़कियां, लोग ना, सबको। जैसे हमने कहा कि वो वो क्या है? साइकिलें हैं। वहां क्या है? साइकिलें हैं। वो साइकिलें हैं, तो क्या कहोगे? दे आर साइकिल्स, क्योंकि वो एक से ज्यादा साइकिल है। ठीक है। तो दे आर साइकिल्स। अभी इधर मान लीजिए यहाँ पर कुछ लड़कियां हो, ढेर सारी लड़कियां हो, उनको क्या कहोगे? ये लड़कियां हैं, तो क्या कहोगे? दे आर गर्ल्स। अब चाहे ये कहो चाहे वो कहो, हमें कुल मिलाकर क्या कहना है? दे कहना है ना। अब इनका जो है हम सब्जेक्टिव केस समझिए। सब्जेक्टिव केस हमें कहा लिखना होता है? किसी सेंटेंस में सबसे पहले या फिर सेंटेंस में सबसे आगे बोलना होता है। ठीक। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? नहीं, मी। आई का ऑब्जेक्टिव मी। बी का ऑब्जेक्टिव अस। यू का ऑब्जेक्टिव स्मॉल लेटर से यू। ठीक है। ई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम। और सी का ऑब्जेक्टिव हर। और इट का ऑब्जेक्टिव स्मॉल लेटर से इट। और दे का ऑब्जेक्टिव देम। अभी एक चीज ध्यान रखो, इन ऑब्जेक्टिव केस पर्सन को हम कहां यूज करेंगे? देखो, हम
जब भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो काम करने वाला वो व्यक्ति नहीं है, मैं हूं, तो मैं सब्जेक्टिव केस हूं। लेकिन जिसको बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, हम इन्हें ऑब्जेक्टिव केस हम कहां लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस हम पीछे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पीछे लिखते हैं। कहां लिखते हैं? पीछे। यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो, तुम मुझे सर कहते हो, सर कहते हो। ठीक है, तुम मुझे सर कहते हो। अभी यहां पर कहने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो ये हमारा कौन से केस में रहेगा? सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सबसे पहले लिखना पड़ रहा है, सबसे पहले लिखा जाने वाला यानी सब्जेक्टिव केस। तो अब हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ कहने की अंग्रेजी लिखेंगे ना, तो ये से क्या हो गया? से। और क्या कहते हो? सर। यू से सर। और किसे कहते हो? मुझे मतलब आई, मुझे मतलब मैं ना, मैं यानी आई। और आई का हमें पीछे लिखा जाने वाला केस चाहिए, तो पीछे लिखा जाने वाला केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और यहाँ मी से पहले क्या हो जाएगा? टू। ठीक है, तो यू से सर टू मी, तुम मुझे सर कहते हो, ये हो गया ना, यू से सर टू मी। ओके, तो अभी जो है हम पोसेसिव केस के बारे में समझ लेते हैं। पोसेसिव, देखो, अब इसका अगर हम पोसेसिव केस बात करें तो क्या हो गया? माई। ठीक है, इसकी बात करें तो क्या हो गया? आवर। ठीक है, इसकी बात करें तो क्या हो गया? योर। ठीक है, इसकी बात करें तो क्या हो गया? हिज। और इसका क्या हो गया? हर। इट का क्या हो गया? इट्स। और देम का क्या हो गया? देयर। है ना? ये सभी किसके लिए यूज किए जाएंगे? ये सभी किसी पर अधिकार जताना हो, जैसे मेरी किताब तो क्या कहेंगे? माई बुक। तुम्हारी किताब, योर बुक। बुक पे तुम्हारा अधिकार है, योर बुक। अब ये अधिकार के लिए ये हम यूज करते हैं, लेकिन खास करके बताएं तो अपना, अपनी, अपने के लिए। किसके लिए? अपना, अपनी, अपने के अर्थ में यूज करते हैं इसको। ठीक है, और एक नाउन जरूर रहता है इनके साथ। इन इन सबके साथ क्या रहेगा? एक नाउन जरूर रहेगा। ठीक है, तो एक नाउन के साथ हम इनको यूज करेंगे। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि हम अगर सब्जेक्ट आई बना है तो अपना की अंग्रेजी क्या बन जाएगा? माई बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट बी बना है तो अपना की अंग्रेजी क्या बन जाएगा? आवर। अगर सब्जेक्ट यू बना है तो अपना की अंग्रेजी क्या बन जाएगा? योर। अगर सब्जेक्ट ही बना है तो आप अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हिज। ठीक, अगर सब्जेक्ट सी बना है तो अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हर। ठीक, अगर सब्जेक्ट इट बना है तो अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इट्स। अगर सब्जेक्ट दे बना है तो अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देयर। समझे? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वो अपनी किताब पढ़ता है, वो अपनी किताब पढ़ता है। तो वो अपनी किताब पढ़ता है, तो यहां पर दे क्यों लगाएंगे भाई? एक लड़का है, कोई पढ़ता है। अगर वो एक से ज्यादा लड़के होंगे तो क्या होगा? वो अपनी किताब पढ़ते हैं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पढ़ता है तो एक एक लड़का पता चला, तो एक लड़का कोई है तो लड़के के लिए क्या लिखेंगे? ही। अब यहाँ पीछे आ जाओ, पढ़ने की अंग्रेजी क्या हो गया? रीड। उसके बाद अपनी किताब, मैंने कहा अपना, अपनी अंग्रेजी क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस। और उसके साथ एक नाउन रहेगा, तो देखो अपनी के साथ क्या रहेगा? एक नाउन, किताब रहेगा। तो अच्छा, यह सब्जेक्ट क्या बना है? ही। अगर ही का पोसेसिव केस देखें तो क्या है? हिम नहीं, हिज। क्या है? हिज। तो यहाँ पे क्या हो गया? हिज। और इसके साथ वाला नाउन क्या है? किताब यानी बुक। तो यहां पर देखो, ही, सी, इट, ये तीन चीज देखना, ही, सी, इट, इनके साथ इसमें क्या लगता है? यस लगता है। तो ही रीड्स हिज बुक ना, तो वो अपनी किताब पढ़ता है। नीचे, चलो, वो अपने घर जाती है, वो अपने घर जाती है।